ओके चलिए अब देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं, डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर। देवेन भाई गुड आफ्टरनून। इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में, खासतौर से फ्राइडे को आपने देखा ही होगा क्या हुआ था। एक सवाल ये उठ रहा है कि अब इस समय इस मार्केट में करें क्या, आपका क्या व्यू होगा? Yeah, good afternoon, Anuj. Well, I think stay with the companies which are fundamentally strong. That is the first point. जो पोर्टफोलियो में है वो कंपनी को आप बनाए रखें, वोलाटिलिटी से ना डरे। एट द सेम टाइम आई थिंक जो कंपनी के अंदर दाम गिरे हैं उसको वापस वैल्यूएशन के दर्जे से देखें। अगर वो बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ऐसा हम लोग हमारी पीएम स्ट्रेटेजी के अंदर भी हम लोग ये फॉलो करते हैं। सो सर्टनली मार्केट में जब भी कोई कारण से गिरावट आती है कोई अच्छी कंपनी के शेयर के दाम के अंदर, वो समय के अंदर वैल्यूएशन के नजरिए से भी वो कंपनी को देखना जरूरी बनता है। करंटली जो गिरावट मार्केट के अंदर आ रही है उसमें मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो सेक्टर्स या स्टॉक के अंदर अपसाइड लिमिटेड है वहां से इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को हल्का करके आईपीओ बेस्ड कंपनी के अंदर ज्यादातर फंड शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि आईपीओ बेस्ड कंपनी के अंदर आइदर प्री आईपीओ बाइंग और एज एन इनका इन्वेस्टर बाइंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। आई थिंक इन द पोस्ट लिस्टिंग टाइम उनके अंदर उनको जो एक डिसाइडेड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है 20-30% का, उसके ऊपर से उनके पोर्टफोलियो की एनएवी बढ़ जाती है। तो ये पूरा चर्निंग का जो माहौल है आईपीओ के अंदर, दैट इज एक्टिवली गेनिंग द एंटायर मोमेंटम इन द मार्केट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो कंपनियां के दाम के अंदर अपसाइड कम दिख रही है वैल्यूएशन के नजरिए से देखे, लिस्टेड कंपनी के दाम के अंदर अपसाइड कम दिखती है, वहां पे इन्वेस्टर एग्रेसिव होकर पोर्टफोलियो खाली करता है एंड ये इज ट्रेडिंग इट। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज ट्रू आल्सो फॉर सम ऑफ द फंड स्कीम्स कि जहां पे भी ये प्रक्रिया चालू है। आई थिंक दे आर कॉन्स्टेंटली चर्निंग द पोर्टफोलियो in order to book profit and show better NAVs for the investors. तो चर्न बड़ा देखने को मिल रहा है फिर, लेकिन देवेंद्र जी फिर सवाल यही है कि इस चर्न में किस तरह के ट्रेड्स, किस तरह के आइडियाज को आइडेंटिफाई करें, उनको बैक करना शुरू करें, क्योंकि एक दिन बैंक चलते हैं, 2-3 दिन बाद नहीं चलते। डिफेंसिव काउंटर्स की धुलाई हो रही थी, फिर आज थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। आपने इनफैक्ट इस टर्न में लेटली क्या पिकअप किया है, कहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाया है? हर्षदा, मार्केट में मोमेंटम बना रहता है वो एक हकीकत है और हम वो हकीकत को आगे लेके चलते हैं। जो कंपनियां हमें फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रही है उसके अंदर रिसेंटली सिंस यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन विद द डिस्क्लेमर आई एम पुटिंग दैट आंसर कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं जिसके अंदर दाम में गिरावट आने के साथ में एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। और हमें जहां तक इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बनता है, मार्केट में जब भी भाव में गिरावट आती है और उनके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग दिखते हैं, वो टाइम पे हम जुट के उसके अंदर खरीदारी कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज वेयर आई थिंक वी मेक मैक्सिमम मनी फॉर आवर क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स इन 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 फॉलोइंग पीरियड। हम मार्केट के मोमेंटम के साथ में मार्केट में ट्रेड नहीं करते, हम ज्यादातर वैल्यू जहां पे दिखती है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में, ज्वेलरी स्टॉक्स में आपकी प्रेफर्ड बाय क्या होगा? मतलब एक तो कन्वेंशनल, एक सीधे सीधे ज्वेलरी कंपनी जैसे कल्याण, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज सीजन गुजरा है ये और इनफैक्ट जा रहा है, या फिर टाइटन जहाँ पे आपको दूसरे बिजनेसेस का एक्सपोजर मिलेगा लाइक वॉच एंड आईवियर। बट रीसेंट पास्ट में हमने कल्याण में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देखा है, आपका झुकाव किस तरफ है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। आई थिंक हम लोग ने बिजनेस का स्टडी अच्छी तरह से किया बट इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं ली है। 2-3 चीजें उसके लिए। एक तरफ आई थिंक जो कंपनियां गोल्ड ज्वेलरी के साथ में जुड़ी हुई है उनके हाथ में गोल्ड की फ्लक्चुएशन हर टाइम आई थिंक बनी रहती है, तो एक इन्वेस्टर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि उसकी कितनी इन्वेंट्री के अंदर उसको मार्क टू मार्केट पोजीशन आएगी। तो ये एक डिफिकल्ट चैलेंज है यहाँ पे। अदर देन गोल्ड ज्वेलरी की जो बिजनेसेस है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि आइदर द कंपनीज आर एक्चुअली आई थिंक हैविंग द एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, or they are only their buyers as far as I think the trading is concerned, so they buy from others and sell to the customer. तो ये दोनों प्रक्रिया के अंदर आई थिंक द मार्जिन का हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है विच इज नॉट सर्टन फॉर अस। So that is the reason for which I think we find that ourselves not very comfortable buying into this particular business, even though we like the discretionary power of the consumer who is spending money। Particularly आपने जो मेंशन किया कि वेडिंग सीजन के अंदर स्पेंडिंग हो रही है, हमें वो अच्छे तरह से पसंद है। बट आई थिंक जहां तक ये कंपनी के मार्जिन की अनसर्टेनिटी रहती है वो हमें नहीं समझ में आती है, और इसके हिसाब से हम उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक आवर व्यू रिमेन सिंपल कि जहाँ पे वैल्यूएशन आपको न समझ में आए
वहां पे मार्केट मोमेंटम के साथ में रहने दीजिए स्टॉक को। आई थिंक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ना कंसीडर करें। बिल्कुल। अच्छा, स्विगी के आईपीओ ने बड़ा पैसा बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को, और 390 रुपये का वो आईपीओ था, आज हम ऑलमोस्ट उससे 200 रुपये ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ पर क्या व्यू होगा, क्योंकि जब ये आया था तब बहुत बड़ा डिस्काउंट था, अब ऑब्वियसली काफ़ी हद तक वो डिस्काउंट ट्रिम हुआ है बिटवीन इटसेल्फ एंड जोमेटो। स्विगी पर इस समय आपका अब क्या व्यू होगा? एक तरफ अनुज, ये क्विक कॉमर्स बिजनेस का और कंज्यूमर टेक बिजनेस का जो फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो अनडाउटेडली लाइक्स तो स्विगी जोमेटो दोनों के अंदर हम ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द रोड मैप फॉर ग्रोथ इज वेरी वेरी क्लियर फॉर दिस कंपनीज। बट वेदर दिस इज ट्रू फॉर द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनीज, वहाँ पे एक थोड़ा आंसर क्वेश्चनेबल भी हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस के अंदर कमोडिटाइज होते देखते हो, वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर आना चालू होता है, वहाँ पे रेगुलेटरी कंसर्न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज हमें फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनियों ने अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ाए हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे आर इनवाइटिंग द रेगुलेटरी कंसर्न्स नाउ। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट वी बिलीव कि यहाँ पे जो चार्जेस बढ़े हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी शायद इतनी improve नहीं कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, और अगर शुरुआत में हुई है तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा एक मानना है। दूसरी तरफ जो दूसरे उन्होंने डाइनिंग आउट ऑप्शंस है या एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है, जैसे जोमेटो के अंदर है, या B2B बिजनेस का एक हाइपर मॉडल है जो डिलीवरी ऑफ आई थिंक द लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज, पर्टिकुलर फूड कमोडिटीज। तो उनका एक जो मॉडल है, कॉमर्स का जो मॉडल है, ये मॉडल के अंदर हम अच्छी संभावना देखते हैं ग्रोथ की। प्रॉफिट सस्टेन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो शायद इसके अंदर वैल्यूएशन महंगे पड़ेंगे। आज की तारीख में स्विगी का वैल्यूएशन और जोमेटो का वैल्यूएशन दोनों को मिला के हम देखें तो शायद आई थिंक लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन के अंदर ये दो कंपनियां ट्रेडेड होती देख रहे हैं। मे बी मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा शायद ज्यादा, 3.5 लाख थोड़ा कम फिगर है, मेरे ख्याल से 4 लाख के ऊपर वैल्यूएशन दोनों कंपनी का मिला के देखे तो रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये शायद आई थिंक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अनलेस मार्केट गिव्स डिसिसिव प्राइस करेक्शन। Even though they are good business, I think we will not be comfortable buying in the group. थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे। रियल एस्टेट साइड पर देवेन, आपकी क्या सलाह होगी इस समय? क्या एक्सपोजर ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? क्योंकि रियल्टी में जो तेज़ी है उसमें एक ना एक थोड़ी सी एंटिसिपेशन ये भी है, उम्मीद ये भी है कि फरवरी में रेट कट साइकिल की शुरुआत होगी और उससे फिर शायद होम लोन डिमांड और ओवरऑल इस सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। However, we've not seen it deteriorate at all, despite the fact कि आसमान छूते यहाँ पर रियल एस्टेट के दाम हैं। तो मैं इसको हाउसिंग बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक प्रीमियम हाउसिंग है और एक एफोर्डेबल और मास हाउसिंग है। जो प्रीमियम हाउसिंग का जो है उसको ये रेट कट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई थिंक दैट इज अ कैटेगरी बिलोंग टू आई थिंक दी अल्ट्रा रिच सेगमेंट ऑफ द कस्टमर। वहाँ पे आई थिंक सम ऑफ द प्रीमियम मार्केट्स लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, NCR, आई थिंक दे आर ऑल सम ऑफ द प्रीमियम मार्केट्स के जहाँ पे दे प्रोबेबली हैव हायर अमाउंट ऑफ आई थिंक डिमांड कंटिन्यूइंग फॉर द प्रीमियम हाउसिंग। जो मास हाउसिंग है एंड देन आफ्टर एफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके अंदर मैं बात समझता हूँ कि EMI कम होने से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद EMI कम होने से एक शायद थोड़ा बेटर डिमांड का एनवायरनमेंट बनना चाहिए। ये आने में समय लगेगा, क्योंकि रेट कट की साइकिल एक बार इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको लगभग 6 क्वार्टर तक का समय देना पड़ता है इन ऑर्डर टू परकोलेट डाउन टू द एंड कस्टमर। तो उसके लिए आपको एक समय लगेगा, बट डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट स्टोरी रिमेन्स आई थिंक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी। वैल्यूएशन आई थिंक इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी आपको देखने पड़ेंगे। मे बी आई थिंक करेक्टिव मार्केट एंड अ चीपर वैल्यूएशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल बी अ बेटर सेंसिबल आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए स्टॉक। देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं इंडेक्स पे।